हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमएस एजुकेशन 2.0। एंड यहाँ पर हम लोग क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 यानी कि नंबर सिस्टम का हम लोग एक्सरसाइज 1.5, ठीक है, न्यू बुक से 1.5 और ओल्ड बुक से 1.6 को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं वन शॉट, ठीक है, एक ही वीडियो में हम पूरा सोल्यूशन करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए इसको स्टार्ट करते हैं और अच्छे से आशा करते हैं कि आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। और अगर अच्छा लगे तो आप लोग लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, इसको फाइंड करना है, यानी कि 64 है। तो 64 का हम लोग को क्या करना होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा। तो इसको हम लिए हम लोग एक रफ पेज लेंगे, उसमें हम लोग रफ करेंगे और यहाँ पर इसको कट करते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से। तो यहाँ पर हम लोग 64 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 का टेबल से हो जाएगा 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4। फिर हम लोग 2 से टेबल से देखते हैं तो 2 1 जा 2 हो जाएगा, यहाँ पे 1 से यहाँ पे चला जाएगा तो यहाँ पे 2 6 जा 12। 2 के टेबल में 2 8 जा 16 होता है। फिर 2 के टेबल में 2 2 जा 2 4 जा 8 होता है। फिर हम लोग 2 के टेबल से देखें तो यहाँ पे 2 2 जा 4 होता है। यानी कि हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, 64 को हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर 1 2 3 4 5 6, यानी कि 2 का पावर हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 6। अगर 2 का पावर 6 करेंगे तो आपका फिर से वही सेम चीज़ आ जाएगा। यहाँ पे देखिए जहाँ पे कुछ नहीं होता वहाँ पे उसका पावर छिपा हुआ रहता है। इसको ऐसे लिखेंगे 2 1 जा, यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6, यानी कि इसको 6 टाइम लिखना है, 3 4 5 और यहाँ पर 6। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 6, ठीक है। यहाँ पर 64 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। तो हम लोग इसका 2 का पावर 6 लिखेंगे और इसको हम लोग सोल्यूशन करने का यहाँ पे प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं, देखिए लिखेंगे 2 का पावर 6 या, और यहाँ पे देखिए इसका पावर कितना है 1/2 है। तो हम लोग लिखेंगे 2 का पावर 6, यहाँ देखिए ब्रैकेट है तो यहाँ पे हो जाएगा मल्टीप्लाई 1/2। अब इसको कट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3, यानी कि 3 1 जा 3, यानी कि 2 का पावर जो है वो 3 हो जाएगा। तो 2 का पावर 3 कितना होता है, तो हम लोग यहाँ पे देखिए 2 का पावर 3 यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4 4 2 जा 8, यानी कि यहाँ का 8 आ जाएगा। 2 का पावर 3 यानी कि 8। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं इसका आंसर 8। इस प्रकार से आपका आंसर आ गया। इसलिए हम लोग यहाँ पे 32 का देखना है। तो 32 का हम लोग यहाँ पे देखिए इसी क्वेश्चन में देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए 32 है तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, यानी कि इसका 5 टर्म जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे 32 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूना के 4 4 दूना के 8 8 दूना के 16 16 दूना के 32। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2 का पावर 5 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 का पावर 5 और इसका भी हम लोग ब्रैकेट में बंद करेंगे। उसका पावर कितना है 1/5। तो हम लोग यहाँ पे करेंगे 2 का पावर, देखिए ये ब्रैकेट में है गुना है, ठीक है, ब्रैकेट में रहेगा तो क्या हो जाएगा गुना, यानी कि 1/5 हम लोग 5 लिख सकते हैं। 5 से 5 आपका कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 2 का पावर 1, यानी कि आपका 2 आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग उसका हल कर लेते हैं। चलिए हम लोग तीसरा नंबर को सोल्व करेंगे। तो तीसरा नंबर में क्या है 125 और 1/3 है। तो 125 का हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 125। देखते हैं किसका 5 जाता है। तो यहाँ पे देखते हैं 5 का 5 है, तो 5 का यहाँ पे 5 जाएगा, ठीक है, 5 गुना की 10, ठीक है। अब यहाँ पे बच जाएगा 2, 5 5 25। अब फिर 5 का 5 देखेंगे तो 5 बार में चला जाएगा, यानी कि 5 का पावर 5 गुने 5 गुने 5, यानी कि 25 हो जाएगा। 5 गुने 5 5 25 25 25 125, यानी कि 5 का पावर यहाँ पर हम लोग 3 ले सकते हैं। और ये किसका क्यूब है, तो 125 का, ठीक है। 125 को हम लोग 3 बार गुना किए तो आपका हो जाएगा 5 का पावर 3। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए तो लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं इसके रूप में लिख सकते हैं, यानी कि 5 के पावर 3 के रूप में लिखेंगे 5 के पावर 3 ब्रैकेट के अंदर 1/3। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 5 और यहाँ पे देखिए 3 लिखेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट हटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा गुना और 1/3। 3 से आपका 3 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा 5 से कम 5, यानी कि 5 का पावर 1। तो आपका इस प्रकार से आपका आंसर आ गया। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए हम लोग आगे की ओर सोल्यूशन करेंगे। तो ये आपका है सेकंड नंबर। सेकंड नंबर को यहाँ पे इस प्रकार से फिर से है, ठीक है। तो इसको भी हम लोग हल करने का प्रयास करते हैं। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग लिखने हैं किसका 9 का अभाज्य गुणन करना है, यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 9 का हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं 3 के टेबल में, 3 3 जा 9, यानी कि फिर से 3 से लेंगे तो 1 टाइम में, यानी कि 3 का पावर 3 इंटू 3 आएगा। तो इसको लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। 2 बार आया तो इसको स्क्वायर लिखेंगे। तो चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 का स्क्वायर और यहाँ पे इसका होल स्क्वायर है 3/2। तो इसको सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 का पावर 2 इंटू 3/2। अब यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 3 का पावर आपका 3 हो जाएगा।
यानी कि 3 का पावर 3 यानी कि 3 टाइम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। तो यहाँ पे आपका 27 जो है इस प्रकार से आंसर आ गया। चलिए यहाँ पे 32 है तो 32 का हम लोग एक बार और कर लिए थे, तो एक बार हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। तो 32 है तो 32 के बाद यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5, ठीक है 5 टाइम आ रहा है तो हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर 5। तो यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू 2 का पावर 5 और इसका होल का पावर 5 2/5 हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू यहाँ पे इसका पावर 5 है, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे 2/5, ठीक है 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा यानी कि 2 का पावर, यहाँ से 2 का पावर 2 हो जाएगा। तो हम लोग 2 का पावर 2 यहाँ यानी कि 2 को हम लोग 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा हो जाएगा 4। चलिए हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे 16 का। तो 16 का हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 16 है तो 16 के बाद देखिए कितना आया है 1 2 3 4 यानी कि 4 टाइम आया है। तो हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर 4 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इसको लिख लेंगे 2 का पावर 4, इसको ब्रैकेट के अंदर बंद कर देंगे, यहाँ पे हो जाएगा 3/4, ठीक है। अब यहाँ से नेक्स्ट स्टेप में सोल्व करेंगे। 2 ब्रैकेट हटाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे हो जाएगा 3/4। अब ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा अपन में 3, तो ऐसे सकते हैं 2 का पावर 3 यानी कि 2 को हम लोग 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 टाइम हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 यानी कि इसका आंसर जो है 8 आ गया। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए हम लोग फोर्थ नंबर को सॉल्व करेंगे। तो फोर्थ नंबर में आपका है 125 अपन में -1 अपन में 3, ठीक है। तो 125 का भी हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन किए थे तो यहाँ पे हो गया 5 अपन में 5 टाइम में 25 और 5 टाइम में 25 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा यानी कि 5 का पावर है 3, तो इसको लिख लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 5 का पावर 3, इसका होल होल क्यू कितना है, इसका -1/3 है। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5 का पावर यहाँ पे 3 है यानी कि मल्टीप्लाई हो जाएगा -1/3, क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट हटेगा तो आपका मल्टीप्लाई आ जाता है। अब यहाँ से 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा यानी कि आपका 5 का पावर -1। अब -1 है तो माइनस हटाने के लिए, रिप्लेस करने के लिए क्या करते हैं, ये अपन में इसको 1 कर देंगे और यहाँ पर इसको 1/5 कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा माइनस कैंसिल। तो यहाँ पे हो जाएगा आंसर, ये वाला आपका आंसर हो जाएगा 1/5, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ये आपका सेकंड नंबर सॉल्व हो गया, थर्ड नंबर को हम लोग आगे सॉल्व करते हैं नेक्स्ट पेज पे। वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और यहाँ से हम लोग देखिए थर्ड नंबर को सोल्यूशन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इसका बेस भी सेम है, तो बेस सेम रहेगा तो हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ पावर का हम लोग यहाँ पर ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का बेस सेम है यानी कि बेस कितना है 2 और इसका पावर है 2/3। यहाँ पर कितना है, बेस आपका 2 है, इसका पावर है 1/5। तो इसको हम लोग सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, बेस को छोड़ देंगे, सिर्फ हम ऊपर वाले को ऐड कर लेते हैं, ठीक है। बेस सेम रहेगा तो ऊपर वाला ऐड हो जाएगा तो हम लोग लिखेंगे 2/3 प्लस 1/5। अब यहाँ देखिए नीचे दोनों डिफरेंट है, तो डिफरेंट है तो इसको हम लोग क्या करते हैं, सेम लाने के लिए इसको मल्टीप्लाई कर देंगे यानी कि 5 3 हो जाएगा 15, ठीक है। अब 15 हो गया तो हम लोग यहाँ देखिए 2 से 2 का और 5 3 से अगर हम लोग डिवाइड करते हैं 15 कितना टाइम में आता है, तो 5 टाइम में आता है, 3 5 जा 15। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 × 5, जितना आएगा उसको हम लोग ऊपर में मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्लस का साइन। 5 के टेबल में 15 कितना टाइम में आता है, 5 3 जा 15 होता है ना, यानी कि 3। तो हम लोग लिखेंगे 1 × 3, 1 यहाँ से आपका आ गया और 3 हम लोग जो डिवाइड किए उसके बाद, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 2 जा 10 प्लस 3 1 जा 3 अपन में 15। नेक्स्ट स्टेप में ये दोनों को जोड़ देते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 13/15। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर 13/15 के रूप में हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो ये आपका हो गया आंसर। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा देखिए 1/3, इसका पावर 3 है यानी कि इसका भी अगर हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 1 ही हो जाएगा, यानी कि 1 × 1 1 × 1। तो हम लोग एक बार देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे तो ये रफ पेज में है 1 × 1 × 1, तो आपका क्या आ जाएगा 1 के टेबल में 1 फिर 1 के टेबल में 1 यानी कि 1 ही आ जाएगा। तो हम लोग इसको ले सकते हैं 1/3 का, इसका इसका पावर हम लोग लिख सकते हैं होल का पावर 3 और इसका ये पावर हम लोग क्या कर लिख देंगे 7, ठीक है। तो यहाँ पे जब पावर बेस सेम है तो यहाँ पे पावर क्या हो जाएगा, ऐड होगा, ठीक है। तो अब इसको नहीं, इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई करके देख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम लोग क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/3 है, ठीक है, और इसका पावर कितना है 3। तो इसको हम लोग मान लेंगे कि इसका होल का पावर कितना है 3 और इसका भी पावर कितना है 7 है। तो इस प्रकार से जब आ जाएगा तो यहाँ पे क्या होता है, गुना हो जाता है, ठीक है।
तो इसको हम लोग गुना कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 17 21, यानी कि 1/3 का पावर हो जाएगा 21। ठीक है, अब यहाँ देखिए 3 जो है नीचे है, इसको हम लोग ऊपर ला लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3 का पावर -21 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ जो नीचे था ऊपर चला गया तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका आंसर ये आ गया। हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे थर्ड नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए यहाँ पे हम लोग सोल्यूशन करेंगे इसका। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है ऊपर में भी 11 है, नीचे में भी 11 है। तो जब भी आपका भाग में रहेगा ना तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको घटाते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग छोड़ देते हैं, 11 को छोड़ देते हैं, यानी कि 1/, हम लोग 2 लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे घटाओ 1/4। अब इसका देखिए दोनों का एलसीएम लेंगे तो आपका देखिए एक ही के पढ़ा में आ रहा है ना, 2 और 4 का एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पर हम लोग रफ पे ले लिए हैं 2 और 4 का एलसीएम। तो 2 के पाँच से 2 एकम 2, 2 दूना के 4, फिर से हम लोग गुना करेंगे तो 2 गुने 2 यानी कि 4 ही आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 4। ठीक है, अब यहाँ पे 4 लिखने के बाद यहाँ पे देखिए 2 के पढ़ा में 4 कितना बार में आता है, 2 बार में, तो यहाँ पे 2 एकम 2 हो जाएगा। फिर 4 के पढ़ा में 4 कितना बार में आता है, 1 बार में, तो 1 को ऊपर से गुना कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1। तो यहाँ पे देखिए 2 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 1, 1/4। तो इसको हम लिख सकते हैं 11 का पावर 1/4 लिख सकते हैं। ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ पे समझ जाइएगा, ये आपका हो गया आंसर। अब यहाँ पे देखेंगे चौथा नंबर में यहाँ पे क्या है, इसका देखिए बेस इसका सेम नहीं है लेकिन पावर क्या है, सेम है। तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 7 × 8 कर देंगे, यानी कि 56 हो जाएगा। और 56 का पावर क्या लिख देंगे, 1/2। दोनों का सेम है तो 1/2 ही लिख देंगे। ये आपका आंसर हो गया। तो आप आशा करते हैं कि आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड टेक केयर। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में एक्सरसाइज 2.1 को लेकर के और अच्छे से समझ आने के लिए।